कई बार ये एनडीए के अंदर चर्चा हुई कि आपसी समन्वय नहीं है। चिराग पासवान का जो कैडर है, संगठन है, वो अभिषेक झा के साथ खड़ा नहीं है। तो आप लोगों को नहीं लगा कि ऐसी परिस्थिति एनडीए के अंदर बन रही है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। एनडीए पूरी तरह से एकजुट है, पूरी तरह से, और सिर्फ प्रदेश स्तर पर ही नहीं, प्रदेश स्तर से लेकर के जिला स्तर, बूथ स्तर पर हम एकजुट हैं। चिराग पासवान जी भी जो हैं, उनका ये पूरा समर्थन है, पूरा सपोर्ट है। उन्होंने भी अभिषेक के लिए आह्वान किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। ये दर्शाता है कि एकजुटता के साथ चुनाव लड़े हैं। मुंगेर बहुत अच्छा कर रहा है, वहाँ के सांसद बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मुंगेर ललन सिंह, ललन जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और उनके माध्यम से जो काम हो रहा है वो शानदार काम हो रहा है। और ललन जी जो है एनडीए के बहुत बड़े नेता हैं, पर जिस प्रकार से क्षेत्र के प्रति उनका लगाव है, मुंगेर के लोगों के प्रति जो उनका लगाव मैंने देखा, मैं जब गया, मैंने वहाँ पे जो लोगों से बात की, वो महान नेता हैं। वो अक्रॉस द पार्टी लाइन से उनका जो पूरा का पूरा योजनाएं हैं मुंगेर को लेकर के, कि मुंगेर की एक भी गलियां जो हैं वहाँ पे कच्ची नहीं होंगी। आप कह रहे हैं कि भाई विकास का गंगा उन्होंने वहाँ बहाया है। कई बार राजनीतिक तौर पर आरोप लगता है कि ललन सिंह कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं देते हैं, ललन सिंह मुंगेर में काम नहीं करते हैं, इस बार हार जाएंगे। हालांकि वो 24 में चुनाव जीत गए। तो भैया आप तो कह रहे हैं कि भाई उन्होंने विकास का गंगा बहा दिया है। अगर आपको ललन जी का काम जानना है और देखना है, तो आप जाकर के मुंगेर में देखें, और आप दूसरे दलों के जो कार्यकर्ता हैं उनसे बात करें, वो बताएंगे। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ बिरजू सिंह। कल 9 तारीख है और कल बिहार विधान परिषद की खाली हुई तिरहुत स्नातक सीट का रिजल्ट आने वाला है। एनडीए, इंडिया निर्दलीय और प्रशांत किशोर की पार्टी मैदान में है। कहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि भाई तिरहुत किसके पक्ष में इस बार जा रहा है, क्योंकि जब चुनावी माहौल को अगर आप देखेंगे तो लड़ाई में कई जो है उम्मीदवार सामने आए थे। और मेरे साथ बातचीत करने के लिए बिहार भाजपा के मीडिया हेड दानिश इकबाल साहब हैं। सवाल तो है, कल 9 तारीख है, परिणाम भी आने वाला है। लगता है कि भाई एनडीए जीत रही है वहां पर, एनडीए सेटिंग गेटिंग इस बार हो रहा है वहां पे? नहीं, बिल्कुल पूरी तरह से हम लोग इस बात को लेकर के मुतमईन हैं कि एनडीए जो है, अभिषेक झा काफ़ी युवा है, काफ़ी पढ़ा लिखा है, काफ़ी मेहनत किया है उसने। निश्चित तौर पर हम वो सीट जीत रहे हैं। देखिए, जिस प्रकार से उपचुनाव विधानसभा के हुए और उसमें हमने चारों सीटें जीती हैं, तो निश्चित तौर पर इस विधान परिषद की सीट भी एनडीए जीत रही है। नहीं, ये दानिश जी एक सवाल ये भी हो जाता है ना, क्योंकि जब चुनाव को अगर आप देखेंगे, प्रचार प्रसार जिस प्रकार से हो रहा था, निर्दलीय भी था, प्रशांत किशोर की पार्टी थी, आरजेडी के कैंडिडेट थे, आरजेडी के समर्थन जो कैंडिडेट उतरे थे। कई बार ये एनडीए के अंदर चर्चा हुई कि आपसी समन्वय नहीं है। चिराग पासवान का जो कैडर है, संगठन है, वो अभिषेक झा के साथ खड़ा नहीं है। तो आप लोग को नहीं लगा कि ऐसी परिस्थिति एनडीए के अंदर बन रही है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। एनडीए पूरी तरह से एकजुट है, पूरी तरह से, और सिर्फ प्रदेश स्तर पर ही नहीं, प्रदेश स्तर से लेकर के जिला स्तर, बूथ स्तर पर हम एकजुट हैं। और लगातार कोऑर्डिनेशन चल रहा है, संवाद चल रहा है, बैठकें चल रही हैं एनडीए की, जिला अध्यक्ष के स्तर की बैठकें चल रही हैं, बूथ लेवल की बैठकें चल रही हैं। और जिस प्रकार से दिलीप जायसवाल जी के नेतृत्व में एनडीए को उन्होंने एकत्रित किया है जिला स्तर पर, बूथ स्तर पर, उसी का परिणाम था कि हमने चारों सीट जो है बहुत अच्छे मार्जिन से जीतने का काम किया है। और निश्चित तौर पर चिराग पासवान जी भी जो हैं, उनका ये पूरा समर्थन है, पूरा सपोर्ट है। उन्होंने भी अभिषेक के लिए आह्वान किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। ये दर्शाता है कि एकजुटता के साथ चुनाव लड़े हैं। और निश्चित तौर पर कल का जो परिणाम होगा बहुत सुखद होगा, और अभिषेक जीत रहा है कल। भाजपा में मीडिया हेड है आप, तो इसलिए सवाल आपसे भी बनता है कि जो गठबंधन के सहयोगी दल हैं, चाहे वो चिराग पासवान की पार्टी हो, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हो, जनता दल यू हो, इन सभी के बीच एक समन्वय स्थापित करने के लिए एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाए मीडिया के दृष्टिकोण से। क्योंकि जब कई बार मुद्दे आते हैं तो अलग-अलग ओपिनियन आता है, फिर डैमेज कंट्रोल बाद में क्या आता है। तो दानिश इकबाल, क्या इस पर कोई पहल चल रही है भाजपा के अंदर? हाँ, देखो आप, एक तो प्रदेश स्तर पर प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में जो है कोऑर्डिनेशन की कमेटी बनी है, और लगातार उसकी बैठकें हो रही हैं, संवाद हो रहा है। जिला स्तर पर जो है, जिला अध्यक्ष जो है, सभी घटक दलों के जिला अध्यक्ष के साथ जो है बैठकें हो रही हैं। कोई भी मंत्री पटना से जा रहा है तो सभी घटक दलों के जिला अध्यक्ष से वो जिला में संवाद कर रहा है, उनके साथ वो मुलाकात कर रहा है। मैंने भी मैं मीडिया का काम देखता हूँ पार्टी का, तो मैंने भी जो है, जितने भी हमारे घटक दल हैं एनडीए के, उन सभी के जो मीडिया प्रमुख हैं, उनके साथ हमने एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है, और लगातार हम लोगों का संवाद चलता है। कोई भी जो एजेंडा होता है, उस पे पार्टी का लाइन क्या होगा, एनडीए का क्या लाइन होगा, उस पे हम लोग विचार विमर्श करते हैं, चर्चाएं करते हैं, और एक दूसरे के संपर्क में हैं।
अभी बहुत जल्द ही जो है एनडीए मीडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक होने वाली है और फिर हम लोग उसमें तय करेंगे कि पूरे बिहार के अंदर प्रदेश लेवल पे जो एनडीए की जो मीडिया की टीम है उसका एक प्रदेश स्तरीय वर्कशॉप कराया जाए, जिसमें जिला से लेके मंडल से लेके सभी जो हमारे एनडीए घटक दल के जो मीडिया के पदाधिकारी हैं उनका जो है एक दिवसीय वर्कशॉप होगा। उसकी जानकारी आपको दी जाएगी। तो लगातार हर क्षेत्र में जो है एनडीए एक साथ है, एकजुट है, संवाद है और हम बार बार कहते हैं कि एक है तो सेफ है। तो एनडीए बिहार में पूरी तरह से एक है, इसलिए हम लोग सेफ हैं और निश्चित तौर पर पूरी तरह से 25 के चुनाव में हम लोग एक साथ थे, पूरी परस्पर जो है संवाद के साथ, पूरी समर्थन के साथ, पूरी सहमति के साथ जो है आपस में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। अंतिम सवाल ले लेते हैं। संगठन को लेकर भारतीय जनता पार्टी भी लगातार बैठक कर रही है, जनता दल भी कर रही है, तेजस्वी यादव भी कर रहे हैं। बीते दिन हमने आपका सोशल मीडिया देखा, आप मुंगेर गए थे। मुंगेर में संगठन को लेकर जो बैठकें चली, मुंगेर की क्या स्थिति लग रही है? मुंगेर में चूंकि विधानसभा चुनाव सामने है, भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन, इस बार वहां पर स्ट्राइक रेट क्या रहेगा? देखो मुंगेर मेरा घर है। तो अच्छा, घर भी है आपका? हाँ, मेरा घर मुंगेर है। तो मैं मुंगेर जाता रहता हूँ अपने परिवार के लोगों से मिलने के लिए। बहुत बड़ा परिवार है मेरा वहाँ पे, तो हम लोग जाते हैं मिलने के लिए। और अभी जो मैं गया था तो कार्यशाला थी, संगठनात्मक जो अभी हम लोगों का पर्व चल रहा है चुनाव का, तो उसको उसके नियमित जो कार्यशाला थी उसमें गया था। मुंगेर बहुत अच्छा कर रहा है, वहाँ के सांसद बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मुंगेर के ललन लिए। सिंह ललन जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी उन्होंने जो है वहाँ पे जितनी भी मुंगेर के अंदर गलियां हैं और जितने भी क्षेत्र हैं, जगह हैं, पूरी की पूरी एक सूची उन्होंने जो है डीएम को भेजी है और उनके माध्यम से जो काम हो रहा है बहुत शानदार काम हो रहा है। और ललन जी जो है एनडीए के बहुत बड़े नेता हैं, बहुत सम्मानित हैं और जिस प्रकार से क्षेत्र के प्रति उनका लगाव है, मुंगेर के लोगों के प्रति जो उनका लगाव मैंने देखा, मैं जब गया मैंने वहाँ पे जो लोगों से बात की, वो दर्शाता है कि वो महान नेता हैं। वो अक्रॉस द पार्टी लाइन, मतलब जितने भी घटक दल हैं सभी कार्यकर्ता जो हैं मुंगेर के, उनके लिए बड़ा सम्मान रखते हैं, उनके एक आवाज़ पे जो है खड़े हो जाते हैं। और ललन जी का मैंने देखा कि काम करने का जो तरीका है, उन्होंने बहुत सिस्टमेटिक वे में मुंगेर की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम किया है। और आने वाले समय में भी जिस प्रकार से उनका जो पूरा का पूरा योजनाएं हैं मुंगेर को लेकर के, कि मुंगेर की एक भी गलियां जो है वहाँ पे कच्ची नहीं होंगी, नाली कहीं पर भी जो है खराब नहीं होगा, पानी की निकासी जो है बहुत अच्छे तरीके से होगी। उसकी पूरी सूची मैं आपको भेज दूंगा, जो उन्होंने पूरा काम का ब्यौरा डीएम को भेजा है। और मुझे लगता है कि बहुत जल्द जो है मुंगेर में जो भी जहाँ पर भी गड्ढे होंगे, गलियां होंगी, उन सारे के सारे जो है हमारे सांसद के मतलब माध्यम से जो है वो पूरा का पूरा काम अच्छे से होने वाला है। क्योंकि आपका मुंगेर से लगाव भी है और आप कह रहे हैं कि भाई विकास का गंगा उन्होंने वहां बहाया है। कई बार राजनीतिक तौर पर आरोप लगता है कि ललन सिंह कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं देते हैं, ललन सिंह मुंगेर में काम नहीं करते हैं, इस बार हार जाएंगे। हालांकि वो 24 में चुनाव जीत गए। तो भैया आप तो कह रहे हैं कि भाई उन्होंने विकास का गंगा बहा दिया है। अगर आपको ललन जी का काम जानना है और देखना है तो आप जाकर के मुंगेर में देखें और आप दूसरे दलों के जो कार्यकर्ता हैं उनसे बात करें, वो बताएंगे। आप ललन जी जदयू पार्टी के बड़े नेता हैं, आप भाजपा के कार्यकर्ताओं से बात करें, आप जो है दूसरे दलों के कार्यकर्ताओं से बात करें, तो उनका पूरा समर्थन ललन जी को है। और ललन जी ने अपने काम के माध्यम से जो है सभी कार्यकर्ताओं का सब जो है और सभी जो मुंगेर के जो लोग हैं उनके दिलों में अपनी जगह बनाई है अपने काम के माध्यम से। प्रधानमंत्री का जो सपना है, नीतीश कुमार का जो सपना है कि भाई विकास गांव के कोने में भी दिखना चाहिए, लगता है कि मुंगेर में ये चीजें बहुत परफेक्ट दिख रही हैं। उसी सपने को, प्रधानमंत्री के सपने को, मुख्यमंत्री के आदरणीय नीतीश कुमार जी के सपने को आदरणीय ललन सिंह जी जो है मुंगेर के गलियों तक उतारने का काम कर रहे हैं। एक गली इस बार रेडी हो बन जाएगा निश्चित तौर पर। मुंगेर आप जाके देखिए, मुंगेर बहुत स्वच्छता है वहाँ पे, बहुत सफाई है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ के सांसद जो है मुंगेर को लेकर के बहुत गंभीर हैं, मुंगेर की समस्याओं को लेकर के गंभीर हैं, मुंगेर की जनता के लिए गंभीर है। और मुझे लगता है कि ऐसे सांसद सभी ऐसे सांसद जो हैं उस तरह से उदाहरण है बाकी सांसद के लिए, और ऐसे ही काम करना चाहिए एक सांसद को अपने क्षेत्र में। मतलब कि 25 में मुंगेर में ललन सिंह का काम जलवा दिखाएगा और 25 में दिखेगा बहुमत। मुंगेर जिला के जितने भी विधानसभा है, मैं पूरी तरह से विश्वास के साथ कह रहा हूँ, और जिस प्रकार से वहाँ पे ललन सिंह जी का जो काम है पूरे मुंगेर के अंदर, सभी विधानसभा में, पूरे जिला के अंदर, तो निश्चित तौर पर एनडीए जो है मुंगेर की सभी जो विधानसभा की सीटें वो जीतने का काम करेगी। चलिए, दानिश इकबाल साहब मुंगेर को करीब से जानते हैं, इसलिए इन्होंने डिटेल से हमें बताया कि भाई मुंगेर में क्या हुआ है, मुंगेर में विकास कैसे हुआ है। ललन सिंह, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार,
विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, तो मुंगेर में ललन सिंह का भी नाम विकास पुरुष के नाम से ही जाना जाता है। और ये बात इन्होंने तर्क के साथ समझाया है कि ललन सिंह जो मुंगेर के सांसद हैं, उन्होंने क्या काम किया है। एक एक सड़क, एक एक गली, एक एक नली को लेकर उन्होंने डीएम को पत्र लिखा है कि कोई भी गली, कोई भी सड़क जो है वो अधूरी नहीं रहनी चाहिए, टूटी नहीं दिखनी चाहिए, सबका काम होना चाहिए। और जाहिर सी बात है, जब विकास होंगे तो उसका चुनाव पर भी असर पड़ेगा। 25 का चुनाव सामने है। तमाम एनडीए के सहयोगी दल आपस में समन्वय स्थापित करते हुए चुनाव में जाने की तैयारी में लगे हुए हैं, संगठन पर काम कर रहे हैं। बहरहाल इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।